नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 139वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। उसी 39वें श्लोक की आज हम लोग परीक्षा दृष्टि इस एपिसोड में पढ़ेंगे और परीक्षा दृष्टि पढ़ने के बाद देखेंगे कि इसमें से कौन से प्रश्न और अलग बन सकते हैं। उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। देखिए, लिखा है परीक्षा दृष्टि और इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं परीक्षा दृष्टि में, तो इन प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। और श्लोक है 39 नंबर। कौन सा श्लोक है? 39। और इस श्लोक में गुरुजी जो है द्रौपदी ने युधिष्ठिर के भोजन आदि का वर्णन किया है, भोजन आदि की दयनीय दशा का वर्णन किया है। अब जो द्रौपदी जी हैं वो 37वें श्लोक से आगे अब युधिष्ठिर की ही दशा का वर्णन कर रही है, दयनीय दशा का, और एक प्रकार से युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उद्वेलित कर रही है, प्रेरित भी कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पुरोपनीतम नृपरामणीकम कथन किसका है? द्रौपदी का है। किसका है? द्रौपदी का है। और पुरोपनीतम नृपरामणीकम, इस कथन का संबंध किस महाकाव्य से है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। यहाँ नृप पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो भैया युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है यह नृप पद। ठीक है, नृप पद संबोधन है। क्या है? संबोधन है। रामणीयकम पुरोपनीतम, ये विशेषण किसके हैं? तो भैया वपुः के हैं। किसके हैं? वपुः के। पुरोपनीतम नृपरामणीयकम, श्लोक था 39वां। पुरोपनीतम नृपरामणीयकम विजाति शेषेण यदि तदंधसा तदद्यते वन्यफलासिनः परं परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, आपका जो यह शरीर पहले ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात बचे हुए अन्न से रमणीयता को प्राप्त हो गया था, वही आज जंगली फलों को खाने से आपका वह शरीर आपके यश के साथ अत्यधिक क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। तो पुरोपनीतम नृपरामणीयकम कथन किसका है? द्रौपदी का है। अर्थात राजा युधिष्ठिर का शरीर पहले कैसा था? तो बड़ा ही रमणीय था। राजा युधिष्ठिर का शरीर अपने राज्यकाल में किस कारण से रमणीय था? तो भैया सीधे कहा कि पुरोपनीतम, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा बचे हुए अन्न से खाने के कारण ही युधिष्ठिर का शरीर अत्यंत रमणीय था। प्रश्न है, द्रौपदी वन्य फलासिनः किसको कहती है? युधिष्ठिर को कहती है। वन्य फलासिनः कौन है? तो युधिष्ठिर है। अर्थात वन में फल को खाने वाले किसको बताया गया है? युधिष्ठिर को बताया गया है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को क्या बताया है वनवास काल में? तो वन्य फलासिनः बताया है। वन फल खाकर कौन रहते थे वनवास काल में? तो भैया युधिष्ठिर रहा करते थे। और वन के फल खाने से ही युधिष्ठिर का शरीर कैसे हो गया था? तो कार्य हो गया था, कृशकाय हो गया था, दुबला पतला हो गया था। कार्य किसका शरीर वनवास काल में हो गया था? तो भैया युधिष्ठिर का शरीर कार्य हो गया था वनवास काल में। वनवास काल में युधिष्ठिर का शरीर कृष किस कारण से हो गया था? तो जंगली फल खाने के कारण से हो गया था। और जंगली फल खाने के कारण युधिष्ठिर का शरीर कृष किसके साथ हो गया था? तो यशसा समम, यश के साथ हो गया था। किसके साथ? यश के साथ। यश के साथ किसका शरीर जंगली फल खाने से कृष हो गया था? तो आप बताएंगे युधिष्ठिर का हो गया था। अंधसा पद से तात्पर्य है अन्न होता है। किससे गुरुजी? अंधसा पद से तात्पर्य है अन्न होता है।
द्विजा पद की उत्पत्ति है द्विज जन डा, द्विज जन डा। और द्विज पद का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। क्या होता है? ब्राह्मण। अर्थात पुरोपनीतम रपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदि तदंधसा, पुरोपनीतम रपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदि तदंधसा तदद्यते वन्यफलः सिनः परम परैति कार्श्यम यशसा समम बपु। क्या कहा? परैति कार्श्यम यशसा समम वपुः। तो द्विजाति शेषेण में यदि आपसे समास पूछ रहे तो कौन सा समास बताएंगे? द्वे जाति ये शाम ते द्विजातयः, बहुब्री समास हो जाता है। और शिष्यत इति शेषम तेषाम द्विजाति नाम शेषम इति द्विजाति शेषम तेन द्विजाति शेषेण षष्ठी तत्पुरुष समास भी होता है। और रामणीयकम में कौन सा समास होगा? तो रमणीयस्य भावः रामणीयकम बन जाएगा। तो इसमें भी बहुब्री समास हो, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और वन्य फलासिनः में कौन सा समास है? तो वने भवम वन्यम और वने भवम वन्यम च तत्फलम इति वन्य फलम कर्मधारय हो जाएगा। और वन्य फलम अस्नाति इति वन्य फलासी तत्र वन्य फलासिनः बन जाएगा। उपपद तत्पुरुष समास हो जाता। तो वन्य फलासिनः में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास होता है। और वन्य फलम में कौन सा समास होगा? तो भैया कर्मधारय समास होता है। और कार्यश्यम का तो भैया कृशस्य भावः कार्यश्यम हो जाएगा। और वपुः का तात्पर्य होता है शरीर से। तो किसका शरीर जंगली फल को खाने के कारण कृश हो गया है? तो युधिष्ठिर का शरीर जंगली फल खाने के कारण कृश हो गया है। अर्थात युधिष्ठिर का शरीर जंगल के फल खाने के कारण कृश हो गया है। यह बात कौन कह रही है? तो यह बात द्रौपदी कह रही हैं। और किससे कह रही हैं? तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। युधिष्ठिर पूर्व काल में कहाँ पर सोया करते थे? तो पर्यंक आसन में सोया करते थे। युधिष्ठिर पूर्व काल में किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया करते थे? तो युधिष्ठिर पूर्व काल में ब्राह्मणों के द्वारा बचे हुए भोजन के पश्चात जो शेष अन्न होता था उसी अन्न को ग्रहण किया करते थे। और ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात जो भोजन बचा हुआ करता था युधिष्ठिर उसको ग्रहण करते थे, जिसके कारण से युधिष्ठिर का शरीर बड़ा ही रमणीयता को प्राप्त हो गया था। किरातार्जुनीय महाकाव्य में किसका शरीर रमणीयता को प्राप्त हो गया था? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में युधिष्ठिर का शरीर रमणीयता को युधिष्ठिर का शरीर रमणीयता को प्राप्त हो गया था। यह बात कौन कहती है? तो यह बात द्रौपदी ही कहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर के शरीर को रमणीयता प्राप्त होने की बात किससे कहती है? तो द्रौपदी इस बात को युधिष्ठिर से ही कहती है। यह बात किस महाकाव्य में मिलती है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में मिलती है। कहाँ मिलती है भैया? किरातार्जुनीय महाकाव्य में मिलती है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो भारवी है। किरातार्जुनीय महाकाव्य कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो आप बताएंगे 18 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 18 सर्गों का। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल कितने श्लोकों की संख्या है? तो बताएंगे 1040। कितने हैं कुछ? और किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोकों की संख्या है? तो 46 है। कितनी है गुरुजी? 46 है। 1 से 44 श्लोकों तक में वंशज छंद का प्रयोग किया गया है और 45वें में पुष्पिताग्रा, 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो मालिनी छंद में कुल कितने मात्राएं होती हैं? 60, 15 चौको 60। प्रत्येक पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं। वंशस्थ छंद की सर्वाधिक संज्ञा किस महाकाव्य में है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में होते। किरातार्जुनीय महाकाव्य कार की रीति क्या है? तो आप बताएंगे पांचाली रीति है। किंतु किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया? वैदर्भी रीति का। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना भूलें।
तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।